ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान को याद करते हैं फिर भी हमारी ज़िंदगी में शांति क्यों नहीं आती? क्यों बार बार वही गलतियाँ, वही दुख, वही बेचैनी आती है? क्या सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफ़ी है या कुछ ऐसा है जो हमसे छूट रहा है? आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने सब कुछ सीखा लेकिन एक चीज़ भूल गया और वही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक छोटी भूल और आत्मा बन गई पापी। एक छोटा सा शहर था, वहाँ रहता था एक आरब। आरब बहुत समझदार था, उसे मुरली सुनना अच्छा लगता था। वह सभी को ज्ञान भी सुनाता था। लोग कहते थे, वाह कितना ज्ञानी बच्चा है। लेकिन एक दिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। गुस्सा बढ़ने लगा, मन अशांत रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर दुख होने लगा। एक दिन आरब ने सोचा, मैं तो रोज़ मुरली सुनता हूँ, फिर भी मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है? वह अपने सेंटर गया, वहाँ चुपचाप बैठ गया। तभी एक वृद्ध दादी ज्ञानवती आत्मा उसके पास आई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरब बोला, दादी मैं सब समझता हूँ, 84 जन्म, सृष्टि चक्र सब, लेकिन अंदर शांति नहीं है। दादी मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा तूने सब कुछ सीखा लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गए। तुम अपने को आत्मा समझते ही नहीं और बाप को याद भी नहीं करते। सिर्फ ज्ञान सुनने से कोई पावन नहीं बनता। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। आरब ने सोचा, चलो आज से मैं याद में बैठता हूँ। वह बैठा, आंखें बंद की, लेकिन 2 मिनट बाद मोबाइल याद आया। 5 मिनट बाद कोई पुरानी बातें याद आ गई। फिर गुस्सा, चिंता, भविष्य। वह उठ गया। यह तो बहुत मुश्किल है। अगले दिन दादी ने कहा, यही तो असली मेहनत है बेटा। ज्ञान समझना आसान है लेकिन देही अभिमानी बनना मुश्किल है। माया सबसे ज़्यादा हमला कहाँ करती है? याद में। इसीलिए इसे गुप्त मेहनत कहते हैं। आरब ने हार नहीं मानी। चलते फिरते खुद से कहने लगा, मैं आत्मा हूँ, काम करते हुए बाप मेरे साथ है। सोने से पहले, हे बिंदु बाप मुझे पावन बना दो। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया, गुस्सा खत्म होने लगा, मन हल्का हो गया। लोग फिर कहने लगे, अब तो ये सच में बदल गया है। दादी ने कहा, अब तुम समझ गए। लक्ष्मी नारायण जैसे लवली बनना कोई आसान बात नहीं है। यह गुप्त मेहनत से ही मिलता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है, सिर्फ ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं, अपने को आत्मा समझना ज़रूरी है। बाप को याद करना ही असली साधन है। अगर याद नहीं तो परिवर्तन नहीं। तो आज से बस एक छोटा सा संकल्प लें, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप मेरे साथ है। और दिन में बार बार बस 1 मिनट के लिए सच्चे दिल से याद करें, क्योंकि याद वो रास्ता है जो पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम शांति। और ऐसे ही गहरी मुरली की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।